Hello students, today we are going to read remaining part of lesson 2nd, 7th class English textbook Honeycomb. The name of the lesson is A Gift of Chappals. इस लेसन में जितना अब तक हमने पढ़ा है उसमें मृदु जो है वो अपने कज़िन्स के घर जाती है। उसके कज़िन कौन है? रवि, मीना और लाली उसके कज़िन हैं, उसके चचेरे भाई बहन हैं और वह उनसे मिलने जाती है। तो मीना एकदम से उसको एक रहस्य बताती है कि उन्हें एक बिल्ली का बच्चा यानी किटन मिला है घर के बाहर सुबह सुबह और उन्होंने उसका नाम महेंद्रन रखा है और उसको शॉर्ट में एमपी पुण्य भी कहा जा सकता है। रवि मृदु और मीना को बताता है उसके वंश के बारे में, महेंद्रन यानी कि उस किटन के वंश के बारे में बताता है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तभी एक अजीब सी आवाज़ आती है और वो आवाज़ किसकी थी? वो वोयलन की आवाज़ थी जिसमें बिल्कुल भी सुर और लय नहीं थी। तो यहाँ से हम उसको जो है अभी यहाँ से हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। अब ध्यान से आपको इसको रीड करना है। मृदु क्रैप्ट अप टू द विंडो। तो आवाज़ को देखने के लिए मृदु जो विंडो तक रेंग कर जाती है, खिड़की तक रेंग कर जाती है। लाली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे। थोड़ी सी दूरी पर, विंडो से, खिड़की से थोड़ी दूरी पर लाली बैठी थी। ऑकवर्डली यानी कि बद्धे तरीके से, होल्डिंग हर वोयलन एंड बोस्टिंग। वोयलन और उस पर लगी डोरी को उसने जो है बहुत ही भद्दे तरीके से पकड़ा हुआ था, यानी कि बहुत ही बुरे तरीके से पकड़ा हुआ था। हर एल्बोज, एल्बोज मीन्स कोहनी। जुटिंग आउट, जुटिंग आउट का मतलब क्या है? बाहर निकली हुई थी, उसकी कोहनी बाहर निकली हुई थी। एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन उसकी आंखें जो हैं वो चमक रही थी। कॉन्सेंट्रेशन यानी कि बिल्कुल जैसे कि उसने बिल्कुल ध्यान लगा रखा हो। कॉन्सेंट्रेशन से उसकी आंखें चमक रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके बिल्कुल सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, यानी खिड़की के की तरफ पीठ किए हुए, उसके लाली के सामने लेकिन खिड़की की तरफ पीठ किए हुए कौन बैठा था? वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। म्यूजिक मास्टर का एक गोल मटोल जो है स्ट्रक्चर वाले म्यूजिक मास्टर वहाँ पे बैठे हुए थे। ही हैड ए मोस्टली बाल्ड हेड। बाल्ड क्या होते हैं? गंजा। बाल्ड हेड, गंजा सर था उनका, बस बालों का जैसे एक तरह से बॉर्डर था उसके कानों के पास से। विद ए फ्रिंज ऑफ ओल्ड, फ्रिंज मीन्स एक बॉर्डर था, ऑफ ओल्ड ब्लैक हेयर, काले बालों का एक बॉर्डर था, यानी बीच में से बाल नहीं थे, बीच में से गंजा था उसका सर म्यूजिक मास्टर का, और साइड में एक लाइन बनी हुई थी बालों की और उसमें काफ़ी तेल उसने लगा रखा था। एंड ओल्ड फैशन टफ्ट, टफ्ट क्या होती है? चोटी, और पुराने फैशन की उसने चोटी बना रखी थी, पुराने फैशन की उसने चोटी बना रखी थी। आगे जो आपका इससे अगला जो पार्ट आएगा ना उसमें तस्वीर आपको दिखाई देगी, मैं आपको बताऊंगी। एक गोल्ड चेन ग्लीम्ड, ग्लीम मीन्स चमक रही थी, एक सोने की चेन चमक रही थी। उसकी लेदरी नेक मीन्स उसकी दुबली पतली गर्दन में जो है उसकी सोने की चेन जो वो चमक रही थी। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटरिंग, ग्लिटर भी क्या होता है? चमकना। और एक जो है डायमंड, हीरे की अंगूठी भी उसकी जो है उंगली में चमक रही थी। एंड इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वोयलन। स्टेम ऑफ द वोयलन यानी वोयलन के ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हाथों को जब वो घुमा रहा है तो वो चमक रही है वो जो अंगूठी है। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ। स्टक आउट यानी कि एक बड़ा सा पैर उसका जो है वो दिखाई दे रहा है। बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्ट क्या होता है? उसकी धोती है जिसके ऊपर सुनहरा बॉर्डर लगा हुआ है, सुनहरे किनारे हैं उसकी धोती के, तो उनसे बाहर उसका पैर निकला हुआ है। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टॉय। स्क्रॉनी दुबला पतला, उसका जो दुबला पतला जो उसका पंजा है, पैर का पंजा है, उसको बार बार वो धरती पर जो है वो पटक रहे हैं, हिला रहे हैं म्यूजिक की लय के साथ। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, वो कुछ कुछ सुर बजाते हैं वोलन पे। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम, और लाली भी जो है उसका पीछा करती है वोलन पे, उन सुरों का पीछा करने की कोशिश करती है। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, लेकिन बिल्कुल ही हेल्पलेस दिखाई देती है। उसके जो सुर हैं वो बिल्कुल ही हेल्पलेस, मजबूर से दिखाई देते हैं, यानी कि उसके सुर कभी भी सही नहीं जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। यहाँ देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देख सकते ये लाली है, इसने वोयलन को पकड़ा हुआ है। देखो म्यूजिक मास्टर ने कैसे पकड़ा और इसने कैसे पकड़ा है, बिल्कुल अलग तरीका है। ठीक है, इसकी कोहनी बाहर निकली हुई है, ये म्यूजिक मास्टर है। इसकी चोटी, इसके बाल आप देख सकते हो, और इसका पैर जो ये बार बार पटक रहे हैं वो भी देख सकते हो, जो धोती से बाहर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको रीड करेंगे। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, यानी कि जो उसके वोयलन हैं या उसके सुर हैं जो म्यूज़िक के,
तो लाली के हाथों में बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। व्हाट इज डिफरेंस, क्या अंतर है? द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप तैरना एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। मेलोडी क्या होता है? सुर। तो रवि जो है मीना और मृदु आपस में बातें करते हैं कि म्यूजिक मास्टर के जो सुर हैं वो कैसा ऐसे प्रतीत होते हैं, बिल्कुल लाइन में, बिल्कुल एक लय में जैसे तैर रहे हों, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। इनविजिबल ट्रैक, अदृश्य रास्ते पर बिल्कुल सीधे जा रहे हों। इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स, जैसे कि ट्रेन के पहिए होते हैं जो रेलिंग में बिल्कुल फिट आ जाते हैं। एंड व्हीजिंग अलोंग, और व्हीजिंग अलोंग, और साथ साथ जो है चलते हैं। एज व्हीजिंग वैसे क्या होता है, जो पटरी के इसमें पटरी होती है जो, और लोहे की जो रेलिंग होती है उसमें जो लकड़ी के तख्ते लगे होते हैं। एज रवि सेड, रवि ने कहा, मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बीरिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द मोइलन स्टेम। और रवि के कहने के साथ साथ मृदु जो है, स्टेयर मीन्स होता है ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से मृदु देखती है म्यूजिक मास्टर के हाथ को, बीरिंग्ड जिसमें उसने अंगूठी पहन रखी है, और जो वोयलिन पर ऊपर नीचे एफर्टलेसली यानी बिना प्रयास के जो ऊपर नीचे वोयलिन पर जा रहा है, मेकिंग लवली म्यूजिक, और बहुत ही प्यारा म्यूजिक जो है वो उत्पन्न कर रहा है। स्क्वैक, देयर वॉज लालीज डिरेलिंग अगेन, डिरेलिंग पटरी से उतर जाना, यानी कि सुर फिर से बिगड़ जाते हैं लाली के। अम्मा, केम ए वेल, वेल क्या होता है? चिल्लाहट, एक चिल्लाने की आवाज़। फ्रॉम द गेट, गेट से चिल्लाने की आवाज़ आती है कि अम्मा, ओ अम्मा। रवि सेंड दैट बेगर अवे, रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर। अब रवि की मदर चिल्लाती है अंदर से ही कि रवि, उस भिखारी को जो मुझे पुकार रहा है उसको वापस भेज दो। फ्रॉम द बैक वेरेंडा, पिछले बरामदे से। वेयर शी वॉज चैटिंग, यानी पिछले बरामदे से उसकी माँ की आवाज़ आती है कि इस भिखारी को वापस भेज दो जो मुझे आवाज़ लगा रहा है। वेयर शी वॉज चैटिंग, जहाँ पर वो बात कर रही थी। अब अगले पेज पे हम चलते हैं। विद तापी, जो वहाँ पे ग्रैंड मदर यानी दादी माँ के साथ जो बातें कर रही थी। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे, तो क्या बताती है जो रवि की मदर है कि वह आ रहा है, प्रतिदिन आ रहा है पिछले हफ्ते से। एंड इट इज़ टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, बैग होता है भीख मांगना, कि अब इस समय आ गया है कि वह कोई दूसरा घर ढूंढ ले भीख मांगने के लिए। पार्टी एक्सप्लेन टू तापी, पार्टी जो है वो तापी को ये जो है एक्सप्लेन करती है, विस्तार से बताती है बैगर के बारे में कि पिछले हफ्ते से आ रहा है और बार बार डेली हम इसको देते हैं, तो अब इसे दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, तो रवि जब उस बैगर को देखने बाहर जाता है तो मीना और मृदु उसके पीछे पीछे जाती हैं। द बैगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन, भिखारी बगीचे में पहले ही आ चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और अपने आप को जैसे घर जैसा महसूस कर रहा था। ही हैड स्प्रीड हिज अपर क्लोथ, उसने जो अपना ऊपर ओढ़ने का कपड़ा ले रखा था उसको नीम के पेड़ के नीचे बिछा लेता है। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, लीनिंग अगेंस्ट यानी झुक कर वो जो है तने के सहारे बैठ जाता है। अपेरेंटली क्या होता है? स्पष्ट रूप से। प्रिपेयर्ड टू टेक ए लिटल स्नूज, स्नूज क्या होता है? हल्की नींद, हल्की सी नींद लेने के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहा है। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, आर्म्स क्या होती हैं? भिक्षा, जबकि वह भिक्षा यानी उसके लिए भिक्षा आने का भी वो इंतज़ार कर रहा है। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, स्टर्नली बिल्कुल कठोरता से रवि क्या कहता है उस भिखारी से कि यहाँ से चले जाओ। माई पार्टी सेज इट इज़ टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, कि मेरी दादी माँ कहती हैं कि ये समय है तुम्हारे लिए कि तुम कोई दूसरा घर ढूंढ लो अब भीख मांगने के लिए। फिर क्या होता है नेक्स्ट पैसेज आपका? द बैगर ओपन हिज आइज, भिखारी ने अपनी आंखें खोली रवि की बात सुनकर। एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, और तीनों बच्चों की तरफ एक एक करके देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सैड एट लास्ट इन ए वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग, तो वो क्या कहता है? किस घर की औरतें, ऐसा कहते कहते जैसे उसका गला रुंध जाता है, जैसे कई बार रोते रोते हमारा गला रुंध जाता है, तो वो महसूस करता है। आर वेरी काइंड सोल, और कहता है कि इस घर की औरतें बहुत ही दयालु औरतें हैं, दयालु आत्मा हैं।
आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर। बॉडी आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल होता है किसी की दया पर रहना, ये दिया हुआ है यहाँ पे कि आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनस्टी। जनस्टी क्या होता है? उदारता, कि मैंने तो अपना सब कुछ जो है इनकी उदारता पे ही रखा है, यानी इनकी उदारता से ही मेरा पेट भरता है। फॉर ए होल वीक, पूरे हफ्ते से इनकी उदारता से मेरा पेट भर रहा है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो मुझे जाने के लिए कह रहेंगी, वो मुझे जाने के लिए कहेंगी। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ ऊंची की। अम्मा अम्मा ओ सैड हिज वेल माइट बी, और उसकी जो चिल्लाहट थी, वेल मैंने पीछे भी बताया था क्या है वेल, चिल्लाहट। उसकी जो चिल्लाहट थी थोड़ी सी उदास थी, उसमें उदासी थी। बट इट सर्टेनली वाज नॉट फीबल, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर नहीं थी। फीबल क्या होता है? कमज़ोर। इट बिगेन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली। विदर्ड मुरझाया हुआ बेली, पेट। तो उसकी जो ये चिल्लाहट वो कहाँ से निकल रही थी? गहरे और बिल्कुल मजबूत रंबल, एक तरह की जो है बिल्कुल चीर देने वाली आवाज़, समवेयर इन हिज विदर्ड बेली, उसके पेट से मुरझाए हुए पेट से आ रही थी। मुरझाया हुआ पेट, कब पेट मुरझाता है? यानी जब हमें भूख लगती है, पेट सिकुड़ जाता है। एंड केम बी कमिंग आउट ऑफ हिज माउथ विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन एंड बीटल च्यूइंग, कि पान चबाने की वजह से उसके दांत कैसे हो गए थे? स्टेन मीन्स धब्बे, धब्बे पड़ गए थे उसके दांतों पर, वो बिल्कुल पीले या ब्राउन दिखने लगे थे उसके दांत। और उसकी आवाज़ कहता है कि उसके पीले भद्दे दांतों में से निकल कर आ रही थी। रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, स्काल्ड रुकुमानी। रुकुमानी ने कहा कि रवि उसको कह दो कि आज के रसोई घर में कुछ भी नहीं बचा है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और वो दोबारा न आई यहाँ पे। टेल हिम दैट शी साउंडेड फेडअप। साउंडेड मीन्स क्या होता है? प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत होता था। फेडअप क्या होता है? तंग होना, जैसे कि वो तंग हो गई हो, परेशान हो गई हो। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट, क्योंकि रुकुमानी ने ऊंची आवाज़ में कहा था, इसलिए रवि को इसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी। बट हिज मदर सैड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, जो उसकी मदर ने कहा उसको सुनना बिल्कुल आसान था, क्योंकि वो ऊंची आवाज़ में बोली थी। देयर अंडर द नीम ट्री द बेगर सेटअप एंड साइड, तो वहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे वो बैठा था, वो खड़ा हो जाता है आह भरते हुए। आई विल गो, कहता है कि मैं चला जाऊँगा। ही सैड वियरीली। वियरीली क्या होता है? थकावट से उसने कहा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, कि मुझे थोड़ा सा आराम करने दो इस पेड़ के नीचे। द सन इज़ सो हॉट, कि जो सूरज है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, तारकोल जो होता है रोड पे, सड़क पे, कहता है कि वो बिल्कुल जैसे कि पिघल गया है रोड पे। गर्मी में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो रेत भी हमें गर्म लगता है, और सड़क तो आपको पता है गर्म होती ही है। तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया। तो वो क्या कहता है कि माई फीट आर ऑलरेडी बॉइल्ड। बॉइल्ड का मतलब जैसे ब्लिस्टर्ड या बॉइल्ड, कि मेरे पैरों में पहले ही छाले पड़ चुके हैं। आगे अगले पेज को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो यानी कि कहता है कि बहुत गर्मी है और मैं अभी रोड पर कैसे जाऊँ, मेरे पैरों में तो पहले ही छाले पड़े हैं, वो कहता है रवि से। बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।